आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। देखिए अभी अभी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। इस बार थोड़ा एसएससी जल्दी कर रहा है रिज़ल्ट देने में और ये एक अच्छा साइन है एसएससी की तरफ से। जो पहले बहुत लेट होता था अभी इसको जल्दी कर दिया गया है। और वैसे जल्दी क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ 29 जनवरी और 3 फरवरी दो एग्ज़ाम्स हुए थे और फिर हाँ नहीं जनवरी को, हाँ उसके बाद 6 फरवरी को टायर 2 हुआ था, जिसको डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं, आप लोग जानते हैं उसको। ठीक है, हाँ तो पेपर होने के बाद से ही ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कब तक आएगा, तब तक सीजन 19 का रिजल्ट रुका हुआ था। इस वजह से इधर किसी का ध्यान गया नहीं। ठीक है, तो इसमें 3 लिस्ट आती हैं। ये पहली लिस्ट है, आप लोगों की जानकारी लेके बता दें कि ये पहली लिस्ट वो होती है जिसमें आप टीयर 2 में दो पेपर अलग से, एक पेपर अलग से देते हैं। कौन सा? अकाउंट्स का। ठीक है ना, ये अकाउंट्स का पेपर अलग से देते हैं। इंग्लिश मैथ तो देते ही हैं, ठीक है, हाँ उसके साथ में अकाउंट्स का अलग से देते हैं। और वो देने को तब मिलता है आपको जब टीयर 1 में एक कट ऑफ अलग से निकलती है, उसकी कट ऑफ ज़्यादा आ जाती है AA की, तो वो क्वालिफाई करते हैं, तब आपको ये पेपर देने को मिलता है। उसके बाद इसकी कट ऑफ बनती है। देखिए ये आपके सामने है कि जनरल की बात करें तो 471 गई है। 471 मतलब समझ रहे हैं आप किस में गई होगी ये? 471 गई है। 400 और 200 600 और 602, हाँ कितना नंबर हो गया ये आपका 800 हो गया नंबर भाई। प्री का 200, फिर 400 मेंस का, और एक 200 नंबर का पेपर ये भी होता है। ठीक है, तो ये 800 हो गया, उसमें से 471 गई है। ये इतनी अभी दिख रही है, फिर फाइनल कट ऑफ आते आते वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसी तरीके से आप अपना ओबीसी का देख सकते हैं 435। जैसे पिछली बार लगभग 100-150 नंबर बढ़ गया था पिछली बार AA का फाइनल मेरिट में, तो वो इस बार भी होगा। वो होता ही है जनरली। अच्छा, ये कुछ स्पेशल पोस्ट्स होती हैं जो JSO की होती हैं, इसके लिए अलग से इसका भी एक पेपर होता है और उसमें जो क्वालिफाई करते हैं आप देख सकते हैं। रही बात जो फाइनल, जिसमें आप इंस्पेक्टर बनते हैं, जिसमें ऑडिटर बनते हैं, जिसमें इनकम टैक्स में जाते हैं, MEA में जाते हैं, ASO बनते हैं, वो सब इसमें क्वालिफाई होते हैं लिस्ट 3 में। तो देखिए लिस्ट 3 में UR की कट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा डाउन चली गई इस बार। कितनी गई है? 433। ये मुझे याद आ रहा है कि जब 2017 का CGL था, उसमें 2017 के CGL में ऐसी कट ऑफ 415 के आसपास गई थी। मतलब समझिए कि बहुत पहले जितना जाया करता था उतना अभी चला गया है। ठीक है ना, तो अब इस कट ऑफ का नीचे जाने का रीज़न ये है कि एक तो पहली बात नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, किसमें? एक ही पेपर हुआ। ठीक है, हाँ तो जब मेंस में एक ही दिन पेपर हुआ, वो दूसरे दिन कुछ 200-400 बच्चों का हुआ था, बाकी नहीं। तो ज़्यादा मेजर जो चंक था वो एक ही दिन पेपर दिया, तो फिर एक दिन पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल रह नहीं जाता है। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो मैथ्स और इंग्लिश में जो रॉ स्कोर था वही स्कोर पे अब आगे का नंबर बना दिया गया है। अच्छा, और प्री भी इस बार टफ हुआ था। प्री जो हुआ था वो भी टफ था कंपैरेटिवली पिछले सालों के। ठीक है, तो प्री टफ था तो उधर भी नंबर कम थे और मेंस में भी नंबर कम। जैसे मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जब 2019 में था तो नंबर 528 के आसपास गया था, कट ऑफ 528 गई थी, और इस बार 433, लगभग 100 नंबर का गैप है। तो वो 100 नंबर का गैप पिछली बार के नॉर्मलाइजेशन के चलते हुआ था। प्री में भी थोड़ा नंबर ज़्यादा थे, और मेंस के टाइम पे जब 18 तारीख की शिफ्ट हुई थी, 18 नवंबर की, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊपर चली गई थी। OBC की इसकी भी काफ़ी लगभग 100 नंबर का गैप मिल रहा है। हाँ 100 नंबर का गैप। EWS भी देखिए OBC से कम है। और खैर इसमें आप ये मान के चलिए, जैसे आपको एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करें तो जैसे पिछली बार 528 थी और जो सिलेक्शन मिला है लगभग 628 पे मिला है। तो आप समझिए कि 100 नंबर UR में, यदि 100 नंबर इससे ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है ना, हाँ यदि कट ऑफ से 433 के बाद 533, उसमें भी टायर 3 का नंबर जुड़ेगा। टायर 3 का नंबर अभी जुड़ेगा। टायर 3 का नंबर क्या, कौन सा? जो 100 नंबर का पेपर दे के आए थे, जिसमें कि एप्लीकेशन और लेटर या प्रेसी राइटिंग जो लिखना होता है, वो जब लिख के आते हैं तो उस 100 नंबर में एवरेज 60 नंबर मान के चलिए, एवरेज 60 नंबर मिलता है। तो आपका नंबर यदि वो 60 जोड़ने के बाद लगभग
30 के आसपास बनता है तो आपका कट ऑफ जो क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब आप एक सेफ साइड हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई जॉब CGL 2020 के थ्रू मिल जाएगी। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से OBC में थोड़ा ज़्यादा जाता है, EWS में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जैसे OBC में मेरा ख्याल है कि जिसका 510 के आसपास बनेगा, 510 के आसपास, 510 जिसका नंबर है वो सेफ़ है। और सेफ़ क्या मतलब, एक कोई सिक्योर कर लेगा जॉब छोटी मोटी, जैसे कि सबसे कम जाती है टैक्स असिस्टेंट की, CBIC CBDT, तो इनकम टैक्स वाली ज़्यादा जाती है, एक्साइज वाली कम जाती है, तो उसकी कट ऑफ लगभग 510 के आसपास रहेगी। तो बाकी आप रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा मूव था SSC की तरफ से कि इतनी जल्दी अभी आ गया है और आप लोग अब आगे का देख भी सकते हैं। और जो 2020 के लोग हैं, जो 2019 से सिलेक्टेड हैं, 2019 से सिलेक्टेड हैं, वो लोग बस इतना ध्यान दें कि अब इसमें DV जब कराएं तो DV कराते टाइम पे उन्हीं पोस्टों को भरें जो उनकी पोस्ट से ऊपर हो, ठीक है ना। मतलब ऐसी कोई पोस्ट ना भरें जो आपको मिल चुकी है, बेकार में आप सीट ख़राब ना करें ना। तो और जो लोग आंसर की देखना चाहते हैं, अपने नंबर देखना चाहते हैं, वो 5 तारीख से आपके उस पर अवेलेबल हो जाएगी। 5 से 26/5 तक लगभग 20-21 दिन आपके पास रहेगी। आप लोग अपना नंबर चेक कर सकते हैं, अपने आंसर की चेक कर सकते हैं और नंबर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और आगे आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।